रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 15वां बाब। अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों को खुश करिए। गर्ज हम जोर आवरों को चाहिए कि नातवानों की कमजोरियों की रियायत करें, न कि अपनी खुशी करें। हम में हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे ताकि उसकी तरक्की हो, क्योंकि मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं की, बल्कि यूं लिखा है कि तेरे लान तान करने वालों के लान तान मुझ पर आ पड़े। क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। और खुदा सब्र और तसल्ली का चश्मा तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यीशु के मुताबिक आपस में यक दिल रहो, ताकि तुम यक दिल और यक ज़बान होकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। गैर यहूदियों के लिए खुशखबरी। बस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया है, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को शामिल कर लो। मैं कहता हूँ कि मसीह खुदा की सच्चाई साबित करने के लिए मखतूनों का खादिम बना, ताकि उन वादों को पूरा करे जो बाप दादा से किए गए थे, और गैर कौमें भी रहम के सबब से खुदा की हम्द करें। चुनाचे लिखा है कि इस वास्ते मैं गैर कौमों में तेरा इकरार करूंगा और तेरे नाम के गीत गाऊंगा। और फिर वो फरमाता है कि ऐ गैर कौमों, उसकी उम्मत के साथ खुशी करो। फिर ये कि ऐ सब गैर कौमों, खुदावंद की हम्द करो, और सब उम्मतें उसकी सिताइश करें। और यसाया भी कहता है कि यसी की जड़ जाहिर होगी, यानी वो शख्स जो गैर कौमों पर हुकूमत करने को उठेगा, उसी से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। पौलुस का दलेरी के साथ लिखने का मकसद। और ऐ मेरे भाइयों, मैं खुद भी तुम्हारी निस्बत यकीन रखता हूं कि तुम आप नेकी से मामूर और तमाम मार्फत से भरे हो और एक दूसरे को नसीहत भी कर सकते हो। तो भी मैंने बाज जगह ज्यादा दलेरी के साथ याद दिलाने के तौर पर इसलिए तुमको लिखा कि मुझको खुदा की तरफ से गैर कौमों के लिए मसीह यीशु के खादिम होने की तौफीक मिली है, कि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत काहिन की तरह अंजाम दूं, ताकि गैर कौमी नजर के तौर पर रुल कुद से मुकद्दस बनकर मकबूल हो जाएं। बस मैं उन बातों में जो खुदा से मुतल्लिक है मसीह यीशु के बायस फख्र कर सकता हूं, क्योंकि मुझे और किसी बात के जिक्र करने की जरूरत नहीं सिवा उन बातों के जो मसीह ने गैर कौमों के ताबे करने के लिए कौल और फेल से, निशानों और मौजों की ताकत से और रुल कुद्स की कुदरत से मेरी वजादत से की। यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों तरफ उल्रिकुम तक मसीह की खुशखबरी की पूरी पूरी मुनादी की, और मैंने यही हौसला रखा कि जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां खुशखबरी सुनाऊं, ताकि दूसरे की बुनियाद पर इमारत न उठाऊं, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिनको उसकी खबर नहीं पहुंची वो देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वो समझेंगे। पौलुस का रोम जाने का इरादा। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, मगर चूंकि मुझको अब इन मुल्कों में जगह बाकी नहीं रही और बहुत बरसों से तुम्हारे पास आने का मुश्ताक भी हूं, इसलिए जब इस्फानिया को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि उस सफर में तुमसे मिलूंगा, और जब तुम्हारी सोहबत से किसी कदर मेरा जी भर जाएगा तो तुम मुझे उस तरफ रवाना कर दोगे। लेकिन बिलफेल तो मुकद्दसों की खिदमत करने के लिए यरूशलेम को जाता हूं, क्योंकि मकदूनिया और अखिया के लोग यरूशलेम के करीब मुकद्दसों के लिए कुछ चंदा करने को रजामंद हुए। किया तो रजामंदी से, मगर वो उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि जब गैर कौमें रूहानी बातों में उनकी शरीक हुई हैं तो लाजिम है कि जिस्मानी बातों में उनकी खिदमत करें। बस मैं इस खिदमत को पूरा करके और जो कुछ हासिल हुआ उनको सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ इस्फानिया को जाऊंगा, और मैं जानता हूं कि जब तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की कामिल बरकत लेकर आऊंगा। और ऐ भाइयों,
میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جام فشانی کرو، کہ میں یہودیہ کے نافرمانوں سے بچا رہوں اور میری وہ خدمت جو یروشلیم کے لیے ہے مقدسوں کو پسند آئے، اور خدا کی مرضی سے تمہارے پاس خوشی کے ساتھ آ کر تمہارے ساتھ آرام پاؤں۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تم سب کے ساتھ رہے، آمین۔